Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will start a new chapter of 11th class, that is Relations and Functions. और बेटा जब रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात आती है तो आप समझिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कह रहा हूं, क्योंकि ये मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस चैप्टर के बिना आपका काम चलना नहीं है। क्योंकि अब जब आप आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी रिलेशंस एंड फंक्शन का यूज होगा। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो 12th क्लास में पहला चैप्टर ही रिलेशन एंड फंक्शन है, उसके बाद उसमें दूसरा चैप्टर जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर भी रिलेशन एंड फंक्शन का यूज है। मतलब ये हुआ कि रिलेशन एंड फंक्शन के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझना है। इस चैप्टर को बेटा 2 पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। इसका जो पहला जो पार्ट है दैट इज रिलेशन, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं रिलेशन है क्या, तो देखो बेटा हम कहते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये इसका सन है, इस पर्सन का, तो सन क्या हो गया, एक रिलेशन होगी दो पर्सन के बीच में। कई बार हम फादर की बात करते हैं, कई बार हम कहते हैं ये ए है ना, ये बी के इक्वल है, तो ये भी तो एक रिलेशन हो गई। तो रिलेशन दो पर्संस के बीच में भी हो सकती है और एक रिलेशन दो नंबर्स के बीच में भी हो सकती है। तो लेटर ऑन हम इसके ऊपर आएंगे रिलेशन पे। देन क्या सारे रिलेशन फंक्शन हो सकती है और क्या सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स रिलेशन के, कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, और इसके लिए बेटा हल्की सी नॉलेज सेट्स की होना बहुत जरूरी है। तो हमने अभी सेट्स कंप्लीट ही किया है, तो एक बार ब्रीफली सेट्स को फिर से देख लें और देन हम हमारे लिए रिलेशंस एंड फंक्शन बहुत इजी चैप्टर होने वाला है। तो इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेटा है ऑर्डर्ड पेयर। आप देखिए ऑर्डर्ड पेयर है क्या। सबसे पहले आपको डेफिनेशन से समझाता हूं और देन हम कुछ इसको डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर है क्या बेटा, ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर between two objects or two elements in specific order. In specific order. तो देखो बेटा इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने लिखा ए बी, तो ये क्या हो गया, देखो ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब तो आप समझते ही हैं भाई, दो होंगे क्वांटिटी। तो आपके पास देखो मैंने ए और बी दो ले लिया, तो ये पेयर हो गया। और इसका ऑर्डर्ड का क्या मीनिंग है कि ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ए और बी लिखा हुआ है तो इसकी जगह आप बी और ए लिख दें तो दोनों का मीनिंग एक ही हो जाए, नहीं, ए और बी का मीनिंग अलग होगा और बी और ए अगर आपने लिखा तो दोनों का मीनिंग अलग होगा। जबकि आप याद करिए सेट में क्या होता था कि अगर हमने ए और बी लिखा किसी सेट में और फिर हमने बी और ए लिख दिया तो आप याद करिए कि ये दोनों इक्वल होते थे। याद हो तो आपको, ये ए होता था और ये बी होता था और हम कहते थे ए इज इक्वल टू बी है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, ए पहले लिखा हुआ है बी बाद में लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट। और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड कंपोनेंट। और यू कैन से एलिमेंट। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है या कंपोनेंट कह दीजिए, ये सेकंड एलिमेंट है या सेकंड कंपोनेंट कह सकते हैं। दूसरी बात, ए बी और बी ए आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है। तीसरी बात, जैसे वहां पे सेट में 1 1 आ गया, मान लिया सेम आ जाता था, तो क्या हम 1 और 1 लिखते थे भाई? आप याद करिए, अगर दो एलिमेंट्स रिपीट होते थे तो हम उसको एक ही बार लिखते थे,
ऐसे 1 लिखते थे, सिर्फ 1 आ गया, जबकि यहां पे 1 1 आ सकता है, मतलब खुद का खुद के साथ भी पेयर बन सकता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके सेट में और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो मैंने आपको बताया। तो बेटा ऑर्डर्ड पेयर यहां पे क्लियर हो जाता है। अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसको समझना बहुत जरूरी है कि भाई दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो कब इक्वल होंगे, कब हम उनको इक्वल कह सकते हैं। तो जरा देखिए, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका क्या मीनिंग है बेटा, समझने की कोशिश करना। जैसे आपको दे दिया ए बी, दे दिया विल बी इक्वल टू 5 6, तो आप देखिए यहां पे ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो इक्विलिटी क्या होगी ऑर्डर्ड पेयर्स की, दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट किसके इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो, तभी हम कहेंगे कि वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो इस केस में मैं क्या कहूंगा, a इज इक्वल टू 5 और दूसरा क्या कहूंगा, b इज इक्वल टू 6। मीन्स उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग जो पेयर में एलिमेंट्स है, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल कर देंगे और सेकंड सेकंड के इक्वल कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं बेटा इक्विलिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। और अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है टू सेट्स का, वो आप समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कैसे करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जैसे लिखा टू सेट्स, तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बी दी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट समझते हैं बेटा कि ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। देन व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए आपका कोई फाइनाइट सेट है और दूसरा बी भी तुम्हारा कोई फाइनाइट सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, कुछ एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जरा समझिए, ए क्रॉस बी क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा। ए बी समझते हैं आप, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसके अंदर पहला कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है। ऐसी फॉर्म में एक सेट आएगा सच दैट, याद करो, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मतलब क्या होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना बेटा, वो किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स में होगा। मतलब पहला कंपोनेंट फिर दूसरा कंपोनेंट, और पहला कंपोनेंट किससे बिलोंग करेगा, ए से। ए कौन सा सेट है, पहला सेट है, और दूसरा कंपोनेंट किससे बिलोंग करेगा, बी से। बी क्या है, दूसरा सेट है। समझाता हूं आपको, देखिए एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ए कोई सेट ले लेता हूं 1 2 3, ठीक है बेटा, और बी कोई सेट ले लिया मैंने 4 एंड 5। देखो बेटा दोनों के दोनों सेट तुम्हारे नॉन एम्प्टी सेट है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, बताइए, आप लोग ही बताइए। मैंने कहा ये एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर क्यों कह रहा हूं मैं इसको, ये फर्स्ट है 1 है, 1 को जब इससे करूंगा इस दूसरे वाले के साथ, तो एक तो बन गया 1 4। देखो ये ऑर्डर पेयर पहला बन गया, उसके बाद देखो बेटा एक 1 का 5 के साथ बन गया, 1 5 हो गया, और क्या बन गया बताइए, 2 4 हो गया, बिल्कुल हो गया, और क्या बन गया, 2 5 हो गया, और क्या बन गया, 3 4 हो गया, और क्या बन गया, 3 5 हो गया। ठीक है बेटा,
तो आपने क्या देखा कि आपके पास 6 एलिमेंट आ गए, तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में हैं। अच्छा अब आप बताइए इन सबको क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर। क्यों ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा हूं, देखो इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। कैसे ऑर्डर है स्पेसिफिक, ध्यान करो। पहला जो एलिमेंट है इसका 1 है, देखो 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। तो पहला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है पहले सेट से, ए से। जरा ध्यान से देखो 1 2 3, 1 2 और 3। और जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, देखो 4 है, 5 है, 4 यहां है, 5 यहां है, 4 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 5 भी है। मतलब सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का है वो बी सेट से बिलोंग कर रहा है और पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक तरीका तो समझने का इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है वो भी जरा आप समझ लीजिए कि हम इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। कैसे, याद करिए आप, ये तो आप कोऑर्डिनेट में करते ही रहते हैं बेटा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप जरा बताइए एक्स में मैं ले लेता हूं पहले सेट की वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3। ये कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और y की वैल्यू दूसरे सेट की क्या है, 4 एंड 5। ये मान लेता हूं 4 है और ये मान लेता हूं 5 है। तो एक ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ओरिजेंटल लाइन, और एक आप यहां पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। तो अब मुझे बताइए ये पॉइंट क्या आ गया आपका, ये पॉइंट क्या आ गया बोलो, 1 और 4 आ गया। ये पॉइंट क्या आ गया, 1 और 5 आ गया। याद करो, आप पहले x की वैल्यू लिखते हो फिर y की वैल्यू लिखते हो। ये पॉइंट क्या आ गया बताइए, 2 4। ये क्या आ गया, 2 5। ये पॉइंट क्या आ गया, 3 4। और ये पॉइंट कितना आ गया, 3 5। और आप ध्यान से देखिए हमारे पास 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5, यही तो हमने समझा है। तो इसका मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये आपके पास दो रिप्रेजेंटेशन हुई। तीसरी रिप्रेजेंटेशन भी आपको मैं बता देता हूं। जो थर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो डायग्राम से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जरा वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, डायग्राम से कैसे हम इसको देखेंगे। तो देखो जरा, पहला जो आपके पास सेट है उसके अंदर बताइए क्या क्या एलिमेंट्स थे। अगर आप ध्यान दें तो जो पहला सेट हमने लिया था वो लिया था 1 2 3 और दूसरा सेट लिया था 4 एंड 5। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले वाले में आप लिख दीजिए 1 2 3। दूसरी बात क्या है, दूसरे सेट में क्या लिखेंगे आप, 4 एंड 5। तो अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये 1 किस किस से कनेक्ट होगा, देखो 1 के रिलेशन किस किस से बन सकती है। ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे। 1 की 4 से बन सकती है, 1 की 5 से बन सकती है, 2 की 4 से भी बन सकती है, 2 की 5 से भी बन सकती है, 3 की 4 से भी बन सकती है, 3 की 5 से भी बन सकती है। तो यही तो हमने पेयर लिखे, 1 4 1 5, ये दोनों आगे 2 4 2 5 और आपके पास 3 4 एंड 3 5। तो बेटा ये कुछ बातें थी कि हम इसको 3 वेज से समझ सकते हैं, 3 तरीकों से इसको समझ सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं हम। किसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो जरा आप ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर आएगा वो पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, वो है कि इफ
आइदर ए और बी आर empty set, then A क्रॉस B will be equal to 5। तो ये बात समझ में आई आपको कि आप मान लिया ए सेट में तो मेरे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 है और दूसरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है, दूसरा सेट तुम्हारा बिल्कुल समझो नल सेट है। तो बेटा कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, ये इसका इसके साथ करोगे तो यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, या पहले वाले में कोई एलिमेंट नहीं है और दूसरे में है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या आएगा 5। भाई कोई आपके पास प्रोडक्ट के लिए कोई पेयर बनेगा ही नहीं आपका। तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि इफ आइदर ए और बी are infinite set, then A cross B will have infinite elements। मतलब क्या हुआ कि A और B में अगर एक भी कोई सेट इनफाइनाइट है तो देखो बेटा अगर इसमें इनफाइनाइट है मतलब काउंट ही नहीं कर सकता, तो आप बताइए इनफाइनाइट का जब दूसरे के साथ करेंगे हम तो आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स का जब पेयर बनाओगे किसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इनफाइनाइट ही तो एलिमेंट आएंगे, इसलिए ये पॉइंट मैंने लिखा है। तीसरा पॉइंट है कि इफ Na इज इक्वल टू P, मान लिया Na समझते बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मैंने मान लिया ये P है, एंड Nb इज इक्वल टू Q, और दूसरा जो सेट है बी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q हैं, तो देन टोटल एलिमेंट्स इन A क्रॉस B will be P into Q। कैसे बेटा समझने का प्रयास करिए कि हमने एक एग्जांपल लिया था, देखो ए हमने लिया था 1 2 3 और बी हमने क्या लिया था बेटा 4 and 5। तो याद है ए क्रॉस बी किसके इक्वल आया था, याद करो बताओ ए क्रॉस बी किसके आया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो जरा काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हुए 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 6 यहां तो हमें काउंट करना पड़ा जबकि काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से इसमें कितने एलिमेंट है 3 है, इसमें कितने एलिमेंट है 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे एक क्रॉस बी में 3 into 2, अरे 6 आएंगे। अगर इसमें 3 होते और इसमें 4 होते तो 3 into 4 12 एलिमेंट आते। अगर पहले में 5 होते दूसरे में 6 होते तो 5 into 6 30 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। अब अगर हम बात करें कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें 3 सेट्स का निकालना हो, ट्रिपलेट निकालना हो, है ना, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो, मींस 3 सेट्स को अगर आपको क्रॉस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक बार उसको भी आप समझ लीजिए। तो देखिए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है जरा बताइए। इस बार आपके 3 सेट्स हो जाएंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू, अब ये क्या होगा देखो बेटा, जब 3 सेट्स को प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं इसको कहूंगा ए बी सी, ये आपके पास ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। देखो ट्रिपलेट का मतलब है 3 एलिमेंट्स और ऑर्डर्ड का मतलब है कि इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। मतलब क्या हुआ, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ये जो पहला एलिमेंट है ना ये तो पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा जो दूसरा एलिमेंट है वो आपके पास दूसरे सेट से बिलोंग करेगा
और जो तीसरा एलिमेंट है वो तीसरे सेट से बिलोंग करेगा, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर को ये फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास ए है 1 2 और बी मेरे पास है 3 4 और सी है 5 6 और बेटा मुझे निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये निकालना मुझे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे निकालूंगा बताओ? इसके करने के दो तरीके हैं भाई। पहला तो यह है कि पहले ए क्रॉस बी निकाल लूं और उसके बाद उसका सी के साथ क्रॉस निकाल लूं, और एक तरीका यह है कि पहले बी और सी का क्रॉस निकाल लूं और जो आया उसको ए के साथ क्रॉस निकाल लूं। तो आपकी मर्जी है। चलो हम पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा जरा बताओ बेटा? 1 3 और बताइए 1 4, इसी तरह से 2 3 और 2 4, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक और भी तो तरीका बताया था ना मैंने। याद करो, पहले में 1 और 2 है और दूसरे में 3 और 4 है, ये आगे पेयर भाई 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, इजीली लिख सकते हो। अब हमें क्या किसका निकालना है? देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू, अब एक सेट तो तुम्हारा ए क्रॉस बी ये हो गया, इसको आप मानिए, और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया 5 एंड 6, मतलब ये समझ लो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करना है, 5 एंड 6 के साथ करना है। तो जरा बताओ क्या क्या आया? एक तो क्या बन जाएगा बेटा 1 3 तो था ही, और इसके साथ 5 4 आ जाएगा, तो 1 3 5 हो गया, पहला तो ऑर्डर ट्रिपलेट। दूसरा 1 3 6 आ जाएगा, और बताइए अगला 1 3 का तो हो गया अब दोनों के साथ। अब 1 4 5, फिर 1 4 5 हो गया, 1 4 6, फिर उसके बाद बताइए 1 4 6 के बाद 2 3 5, फिर उसके बाद बताइए 2 3 5 हो गए बेटा, फिर उसके बाद 2 3 6, फिर उसके बाद 2 4 5 और फिर 2 4 6। ये आपके पास ऑर्डर्ड ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया, और इसको ऑर्डर ट्रिपलेट इसलिए बोलते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो पहले एलिमेंट्स आएंगे इन सारों में, देखो 1 आया हुआ है, देन 2 आया हुआ है, तो ये पहले एलिमेंट है ना, ये पहले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। आप जरा देखिए इससे कर रहा है कि नहीं 1 2। दूसरा जो एलिमेंट है देखो 3 4 और उसके बाद 3 और 4 ये दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद क्या आपके पास तीसरा जो एलिमेंट है 5 6, ये सारा किससे बिलोंग कर रहा है? ये तीसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। तो बेटा ये आपके पास फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको ये टॉपिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, जो हमने डिस्कस करे हैं। ऑर्डर्ड पेयर हमने डिस्कस किया है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया है 2 सेट्स का, और देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 3 सेट्स, जिसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी बोलते हैं।